इकबाल अहमद मोहम्मदी, सेक्रेटरी मऊ रिलीफ कमेटी। जी, हम जानना चाहते हैं कि जो पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के ज़रिए कोरोना वायरस को देखते हुए हुकूमतों ने लॉकडाउन कर रखा है और यहाँ पे लोग मान नहीं रहे हैं, लोग भीड़ जमा कर रहे हैं और कल जुमे की नमाज़ है। जुमे की नमाज़ के लिए क्या फरमान है आप लोगों के? देखिए, इस्लाम दीन फितरत है। इसने इंसान को ज़िंदगी के तमाम शोबों की रहनुमाई फरमाई है। इंसान को नॉर्मल हालात में और इमरजेंसी के हालात में किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें कुरान और हदीस के अंदर मौजूद हैं। जुमे के ताल्लुक़ से आपने सवाल किया है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हदीस में यह है कि बारिश की वजह से, तूफ़ान की वजह से, किसी मुसीबत की वजह से कोई मरीज़ है, कोई ज़ईफ़ है, तो उसको मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो घर ही नमाज़ पढ़ सकता है। इसीलिए जब कोई मुसीबत होती है या कोई बात होती है तो अज़ान के अंदर जो है सल्लू फ़ी रिहालिकुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि लोग घरों में नमाज़ पढ़ें। तो इस्लाम ने ये बहुत पहले से ये कायदा बना रखा है कि कोई मुसीबत की अगर घड़ी आती है तो लोग अपने तौर पे, जैसा कि उलमाए किराम गाइडलाइन जो है जारी करें, उस पर अमल करें। अपने अपने तौर से लोग जो है मज़हब की तशरीह ना करें ताकि लोगों के अंदर इंतशार न पैदा हो। रहा मसला जुमा का, तो जुमा में चूँकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और ये जो वायरस फैला हुआ है कोरोना वायरस, इसमें भीड़ ही से सबको बचना है, 1 मीटर की दूरी से पे रहना है। तो अब ये मुमकिन नहीं है कि मस्जिदों में लोग जो है 1 मीटर की दूरी पे बैठ के जुमे का खुतबा सुने या जुमे की नमाज़ पढ़ें। तो इसलिए मुख्तलिफ़ तंजीमों ने जो है ऐलान किया है कि लोग जो है घरों में ज़ुहर की नमाज़ अदा करें। देखिए, इस्लाम में उसका सलूशन, उसका हल पहले से मौजूद है कि अगर आप जुमा की नमाज़ नहीं पढ़ सकते तो ऐसा नहीं है कि आपको नमाज ही नहीं पढ़ना है, बल्कि अपने अपने घरों में ज़ुहर की नमाज़ अदा करनी है। और ज़ोहर की नमाज़ आप घरों में अपने बच्चों के साथ, औरतों को लेके, अपने बच्चों को लेके बाजमात पढ़ सकते हैं। इतनी जो है सहूलत इस्लाम ने दे रखी है। हमने आज कुछ मसाजिद में या कुछ लोगों का हमारे पास फ़ोन आया कि पुलिस द्वारा जो है जुमे के लिए जो है पाबंदी लगाई जा रही है। तो मैंने कहा कि कोई पाबंदी की बात नहीं है, आप जुमे में ये ऐलान कर दीजिए आज ही कि 5 लोग सिर्फ रहेंगे, मुअज्जिन, मुतवल्ली और इमाम और ख़ादिम। तो इस तरीके से आज मैं खुद जामे मस्जिद सोनिया बाड़ा गया था, वहाँ असर के बाद मैंने 5 मिनट का खिताब किया। वहाँ लोगों से मैंने ये कहा कि पहले आप अपने लोगों में से 5 आदमी का नाम मुंतखब कर लें, वही 5 लोग जो है जुमा के लिए जाएंगे। और ये 5 वक्त नमाज़ों के लिए भी आप ये रूल बना लीजिए, जब तक ये वायरस ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक हुकूमत की पाबंदी ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक आप लोग इस पर अमल करें। ये जो भी पाबंदियां हैं ये किसी दूसरे के लिए नहीं है, ये खुद हमारे अपने लिए है। हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा मोहल्ला सुरक्षित रहेगा, हमारा ज़िला सुरक्षित रहेगा, हमारा देश सुरक्षित रहेगा, तभी जो है जाके हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और हिंदुस्तान से ये मर्ज़ जो है ख़त्म होगा। ये तो एक सवाल है कि मस्जिद की बात रही, नमाज की बात रही, लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं और लोगों की जो आम शिकायत हैं उसमें यह है कि मुस्लिम आबादियों में, गलियों में काफ़ी भीड़ होती है, तो उनके लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, मसला सिर्फ मुस्लिम का नहीं है। जहाँ जिनकी आबादी ज़्यादा है उस नज़रिए से आप देखिए, चूँकि मऊ में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, आप मुस्लिम मोहल्लों में जाते हैं तो आपको मुस्लिम दिखाई देते हैं। ये अभी आप टीवी भी देखिए, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता या जो भी आप न्यूज़ देखते होंगे, लोग जो है निकल रहे हैं सब्ज़ी खरीदने के लिए और भी बिला वजह भी घूम रहे हैं। तो उसमें इस तरह का कोई मसला कि हिंदू मुसलमान का नहीं है, अपनी ज़रूरियात के लिए लोग निकल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो है बगैर ज़रूरत के भी निकल रहे हैं और मैंने देखा है कि मोहल्लों में बिला वजह लोग जो है भीड़ इकट्ठा करके आपस में बात करते रहते हैं, जबकि इस्लाम ने हमको सिखाया है कि भाई इस मुसीबत की घड़ी में अपने घरों में बैठ के आप इस्तिग़फ़ार कीजिए, तौबा कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, अपने बच्चों के साथ रहिए। ये एक मौका मिला है, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, अपने बच्चों को हर वो दुआ याद कराइए जो उनको याद नहीं है। आप तो मसरूफ़ रहते हैं, घर में वक्त गुजारते नहीं, बच्चों की तरबियत नहीं हो पाती है। ये 15 दिन और 20 दिन का जो वक्त मिला है, ये अल्लाह ताला की एक जो है आप नेमत समझिए उसको, कि अपने बच्चों
बच्चों को दुआएं याद करवा दीजिए, नमाज़ पढ़ने का तरीका उनको बता दीजिए, वज़ू का तरीका बता दीजिए, और महल्ले में निकलने से अपने बच्चों को भी, खुद अपने को भी गुरेज कीजिए। मीटिंग थी हमारी कल उलमा किराम की, मैंने वहाँ ये कहा कि भाई हम तो मना कर रहे हैं, साथ ही साथ कोई आलिम जो है खुद मस्जिद में न जाए ताकि लोगों के ऊपर एक अच्छा असर पड़े। तो सब लोगों ने उसकी तायद की कि भाई बिल्कुल सही है कि हम लोग खुद परहेज़ करें। यानी कुल मिला के हम ये समझ सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं कि जो वक्त अभी मिला है उसको पॉजिटिव में आप इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को दुआ और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो याद करा दें तो वो बेहतर होगा। बिल्कुल, इस वक्त को आप अपने अच्छे कामों में गुजार सकते हैं, आप इधर उधर बैठ के जो है लहू-लईब में भी गुजार सकते हैं। लेकिन देखिए, मुसीबत की घड़ी में जितना हम अल्लाह को याद करेंगे वही मुसीबत टालने वाला है, वही मुसीबत भी ले आता है और वही टालेगा। ये जो भी मुसीबत आई हुई है ये इंसानी कारनामे की वजह से हुई है। दुनिया में जो जुल्म बढ़ा है, जो बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है गरीबों पे, मजलूमों पे, उसकी वजह से ये अल्लाह ताला को जब जलाल आता है तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात दुनिया में पहले गुजरे। ये कोई पहला वायरस नहीं है, बहुत सारे वायरस आए हैं और वो इंसानों को लुक़्मे अजल बनाया है। इसलिए हम तमाम लोगों से ये गुजारिश करेंगे, चाहे वो जिस धर्म के हों, कि अपने अपने मालिक को लोग याद करें और उन्हीं से जो दुआ करें कि इस वबा को और इस बीमारी को जल्द से जल्द दूर करें।